विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बुधवार को विदेश मामलों से संबंधित स्थायी संसदीय समिति को बताया कि बांग्लादेश ने अपने देश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा के अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया है। सूत्रों ने ये जानकारी दी। मिस्री कांग्रेस नेता शशि थरूर की अध्यक्षता वाली समिति के समक्ष उपस्थित हुए। समिति के बाद थरूर ने संवाददाताओं से कहा कि विदेश सचिव कल बांग्लादेश से लौटे हैं। यात्रा से अभी लौटे मिस्री हमें पूरी जानकारी देने में सक्षम थे। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जिनकी आप कल्पना कर सकते हैं सांसदों समिति के अध्यक्ष द्वारा पूछे गए। उन्होंने कहा कि 21 से 22 सांसदों ने बैठक में भाग लिया और बहुत सारे प्रश्न पूछे गए और विदेश सचिव ने व्यापक रूप से उत्तर दिए। सूत्रों का कहना है कि कई सांसदों ने मिस्री से बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के भारत में रहने की स्थिति के बारे में पूछा। हालांकि प्रश्नों पर मिस्री का क्या जवाब था, इस बारे में फिलहाल पता नहीं चल पाया है। समझा जाता है कि मिस्री ने समिति को ये भी बताया कि खबरों के विपरीत बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने भारत के साथ किसी भी द्विपक्षीय समझौते की समीक्षा के बारे में बात नहीं की। बताया जाता है कि थरूर ने मिस्री से सांसदों के बांग्लादेश जाने की संभावना के बारे में भी पूछा। मिस्री ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमले की खेदजनक घटनाओं का मुद्दा विदेश सचिव स्तर की बैठक के दौरान सोमवार को उठाया था। मिस्री ने संवाददाताओं से कहा था कि उन्होंने अपने समकक्ष मोहम्मद जसीमुद्दीन के साथ बैठक के दौरान अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और कल्याण सहित भारत की चिंताओं से अवगत कराया। अगस्त में बड़े पैमाने पर सरकार विरोधी प्रदर्शन के चलते तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा था। हसीना के भारत में शरण लेने के कुछ दिन बाद ही यूनुस ने अंतरिम सरकार की भागदौड़ संभाल ली थी। पड़ोसी देश में हुए घटनाक्रम के बाद भारत और बांग्लादेश के बीच संबंधों में तनाव आ गया। हालिया हफ्तों में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों को लेकर और हिंदू संत चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी के बाद दोनों देशों के संबंध और भी तनावपूर्ण हो गए। त्रिपुरा के अगरतला में बांग्लादेश उप उच्चायोग में प्रदर्शनकारियों के जबरन घुसने के मामले पर भी दोनों देशों के संबंधों पर असर पड़ा। पिछले कुछ हफ्तों में पड़ोसी देश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की घटनाओं के साथ साथ मंदिरों पर हमले हुए हैं। भारत ने इन घटनाओं पर गहरी चिंता जताई है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर लगातार हो रहे हमलों को लेकर कनाडा में भी विरोध प्रदर्शन हुआ। कनाडा में हिंदू समुदाय के लोगों ने टोरंटो में बांग्लादेश वाणिज्य दूतावास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। हमलों के खिलाफ मध्य प्रदेश, असम, जम्मू कश्मीर, नई दिल्ली, मुंबई, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक समेत देश के कई राज्यों में भी लोग रैलियां निकाल रहे हैं। वहीं कनाडा के विरोध प्रदर्शन कर रहे एक हिंदू समुदाय से संबंध रखने वाले एक कनाडाई का कहना है कि हम एकजुट कनाडाई हिंदू टोरंटो में बांग्लादेश वाणिज्य दूतावास के सामने विरोध करने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। हम विरोध कर रहे हैं क्योंकि हमने देखा है कि 3 अगस्त 2024 से बांग्लादेश में क्या हो रहा है। हम चाहते हैं कि बांग्लादेश अल्पसंख्यकों हिंदुओं को मारना बंद करे। दिल्ली में भी बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर जबरदस्त नारेबाजी चल रही है। हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी यहाँ पहुंचे हैं। उनके हाथों में तख्ती है जिन पर अलग अलग नारे लिखे हैं। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के अधिकारियों के दावों को भी खारिज कर दिया कि अल्पसंख्यकों को निशाना बनाना एक आंतरिक मामला था। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।